नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, अब आप पहुंचा एक आदमी की जो कैंडिडेट है, उसने कहा साहब मैं टिकट मांग रहा हूँ यहाँ से कुर्सी से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, लेकिन जाओ पहले क्षेत्र जाओ, क्षेत्र में जाके पार्टी का काम करो और उसके बाद जब मौका आएगा तो हम तुमको बताएंगे। हर वर्ग को, ये नहीं कि सबको, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, चाहे मौर्या हो, हर बिरादरी को मिले एक पेंशन। जान लो आप, अखिलेश जी की सरकार अब की आई। वो भी इस बात की मेहनत है कि माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ, कुर्सी विधानसभा सीट बहुत ही बम्पर वोट से चुनाव जीत के जाए। यदि कोई नया चेहरा आएगा कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से तो वहां की सीट 110% जो है साइकिल से निकल कर आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के झोली में जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी परवेज अहमद एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, सियासत में कुर्सी का बहुत महत्व होता है, कुर्सी के लिए ही सारी रस्साकशी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की। बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है कुर्सी। 2017 में जहाँ से पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवाई को हराकर साकेंद्र वर्मा विधायक चुने गए थे। कुछ हम इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि कुल बूथों की संख्या यहाँ अनुमानित लगभग 472 है और 3,74,654 कुल मतदाता हैं। और पिछला जो उसमें मतदान हुआ था उसमें 2,61,271 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। भारतीय जनता पार्टी के साकेंद्र प्रताप वर्मा विजयी हुए थे। 1,08,403 मत उनको प्राप्त हुए थे। फरीद महफूज किदवाई को 79,724 और वीपी सिंह वर्मा लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, 51,091 वोट उनको मिला था। साकेंद्र वर्मा बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, लेकिन 4.5 साल में जो उनकी इमेज वहाँ पे बनी हुई है उससे उनकी हालत ख़राब लग रही है। टिकट भाजपा में भी बदले जाने की आशंका है, लेकिन वहाँ दावेदारी अभी तक ज़्यादा किसी की नज़र नहीं आ रही है। वहाँ से कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री संग्राम सिंह वर्मा की बेटी हैं पिंकी वर्मा, उनकी दावेदारी बताई जा रही है। उसके उलट समाजवादी पार्टी में ज़बरदस्त दावेदारी है। हालांकि पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवाई जो 2012 में वहाँ से जीते थे वो अपनी दावेदारी एक बार फिर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगभग 2 दर्जन समाजवादी पार्टी के जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो तगड़ी दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस बार टिकट उनको मिल रहा है। उसमें से कई तो ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनसे कहा कि तुम जाके क्षेत्र में तैयारी करो और हम तुमको ही टिकट देंगे। अब ये दावेदारी कितनी पुख्ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमने बात की पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवाई से, चौधरी उबैस से, उसामा अंसारी से, और इन लोगों के विचार जाने कि क्यों ये लोग फील्ड में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इवन बूथ तक तैयार कर दिए हैं इन सब ने, एक हर बूथ पे कई लोगों ने अपने लोगों को लगाया है और तैयारी की है। तो हम देखते हैं इनसे हमने क्या बातचीत की है आपके सामने एक नज़र। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवाई साहब। बहुत ही बेदाग छवि के नेता रहे हैं फरीद साहब, और इसी का नतीजा ये रहा है कि 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने चुनाव लड़ा, 5 बार विधायक चुने गए और आप मसौली फतेहपुर के अलावा जो है वो नगरी है जहाँ पे शिव की, वहाँ रामनगर, वहाँ से भी आप चुनाव जीते। ये बताता है कि आपकी कितनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग रही है, कितना लोग आपको चाहते रहे। फरीद साहब, पिछला चुनाव आप हार गए, आप 4.5 साल वक्त गुजर चुका है, आपने एनालिसिस किया हुआ, क्या वजह रही होगी? देखिए सर, वजह बिल्कुल क्लियर थी, वही राम लहर जिसको बोलते हैं, और उसमें कोई आर्गुमेंट और है ही नहीं कि क्यों हार गए। इसलिए हार गए कि पूरे हिंदुस्तान में एक राम लहर चल रही थी और मज़हब का वो जुनून जो मैंने देखा उससे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल है कि कोई सवाल कहीं से कोई चीज़ बचती ही नहीं थी, सिवाय इसके कि हार गए हम। हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले साल जब हम जीते थे तो उसके मुकाबले में हमको 5,000 वोट ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी बहरहाल वो हम चुनाव हार गए। सर, कहा जाता कि आपका जो कैडर वोट था वो भी खिसक गया था, इसकी क्या वजह है? कैडर वोट के मतलब आप जो कह रहे हैं कि वो आपका मतलब है किसी ख़ास पर्टिकुलर कास्ट से, तो सभी जब बह गए तो थोड़े बहुत वो भी बह गए होंगे, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, आप बहुत ही पुराने
नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आप बसपा में भी रहे, आपका कद बहुत बड़ा रहा। अभी आपका जन्मदिन था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपको मुबारकबाद देने आपके घर पहुंचे थे। सर उसके बावजूद जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं या इरादा है आपका, वहाँ एक लंबी फेरिस्त आपके ही पार्टी के लोगों की लगी हुई है जो टिकट मांगने में लगे हैं। जी साहब, ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की एक जीत है कि आदमी जो है वो करीब 25, मेरा ख्याल है कि कल तक शायद 25 थे, आज कुछ बढ़ गए हो तो। सर वो जो कैंडिडेट हैं वो सभी का दावा कर रहे हैं सब लोग कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे कहा है कि साहब आप जाइए क्षेत्र में लड़िए। देखिए एक पार्टी का आपका एक चलन हो गया है कि सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं कह रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं, अब आप पहुंचा एक आदमी की जो कैंडिडेट है, उसने कहा साहब मैं टिकट मांग रहा हूँ यहाँ से कुर्सी से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, लेकिन जाओ पहले क्षेत्र में जाके पार्टी का काम करो और उसके बाद जब मौका आएगा तो हम तुमको बताएंगे। चलिए बड़ी बात है सर, आपसे टिकट की बात करना तो बहुत छोटी बात होगी। अभी 2-3 दिन पहले बाराबंकी में बीजेपी के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी साहब वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि जो नवाबगंज की सदर सीट है इसको आप जिताइए, क्योंकि आप जिताएंगे तो आपको यहाँ जैसे कुर्सी में विकास हुआ है, जैसे रामनगर में विकास हुआ है, वैसा विकास यहाँ भी होगा। तो सर आप दोनों जगह से विधायक रहे हैं, आपका क्या कहना है कि आपने देखा है पहले भी क्या था और इनके आने के बाद क्या विकास हुआ? देखिए साहब, मैं तो बड़े गौर से देख रहा हूँ कि कुर्सी में कौन सा विकास हुआ है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने 71 सड़कें बनवाई थी जब मैं मिनिस्टर था, या ये कहिए जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने 71 सड़कें बनवाई थी, 6 बड़े बड़े पुल बनवाए थे जी, और बहुत कम से कम 20-25 पानी की टंकियां बनवाई थी। बाकी जो छोटे मोटे काम है वो तो हमको तो एक सड़क बनी नज़र नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन सड़कों पर हमारा पत्थर लगा हुआ था उस पत्थर को तोड़ के उस पर हमारे विधायक जी ने अपना नाम कर दिया। एक मिसाल मैं आपको दूं, हमारे यहाँ लल्ला जी बहुत ही वर्मा बिरादरी में बहुत ज़्यादा पूज्य हैं और वर्मा बिरादरी में क्या पूरे बाराबंकी में उनकी बड़ी इज्जत है। तो एक जगह हमने उनका वो बनवाया, क्या नाम है, जो गेट बोलते हैं जी, और गेट के जो बनते हैं तो उसमें ये होता है कि एक तरफ तो मेरी तस्वीर होती है बनाने वाले की और एक तरफ उसकी जिसके नाम से ये मंसूब होता है और बाकी लिखा होता है कि लल्ला जी वर्मा के नाम से ये गेट बना है। तो वो बना हुआ था, तो हमारे विधायक जी ने हमारी फोटो के ऊपर कालिक पुतवा दी। ये घटना हुई, ये घटना हमारी यहीं कुर्सी वजह से। तो ये सोच है इन लोगों की कि कालिक पुतवा दी ताकि हमारी फोटो न रहे और जहाँ नाम था हमारा नाम क्या पर कालिक पुतवा दी। बाकी तो क्या कैसे आप मतलब क्या करेंगे आप इनके साथ, इनसे क्या हम सर वो भी ऐसे ही इल्ज़ाम कुछ लगा रहे हैं। योगी जी ने कहा कि बाराबंकी में देवा में बिजली दी जाती थी, अब महादेवा में नहीं दी, पक्षपात किया जाता था आपकी सरकार में। उन्होंने कहा कि जो है उस वक्त सड़कें बहुत ख़राब थी, हमारे वक्त में सड़क बहुत अच्छी होगी, महिलाओं की सुरक्षा और बिजनेसमैन सबसे सुरक्षित महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे बाहर के लोग तेज़ी से आ रहे हैं। गाँव में विकास जो पहुँचा है उसका ये हाल है कि गांव में बेचारे जो जो किसान हैं उनकी बुरी हालत है। जितना बोते हैं, जो फसल काट के लाते हैं, उस फसल को जो दाम जिसको कि वो ये बोलते हैं क्या नाम है मिनिमम प्राइस जी, जिसके लिए घोषित है जी, उसकी चौथाई भी नहीं मिलती। यानी कि 1900 करीब 2000 के 1900 कुछ है ये वो है MSP जी, और 1200, 1300, 1400 से ज़्यादा में धान नहीं बिकता और वो भी 3-3 दिन जो खड़े रहते हैं। तो किसानों को जो है वो मदद पहुंचा रहे हैं, सीधे राशन दे रहे हैं 2000 रुपया। हाँ, तो अब ये है कि जो फसल बेचारे जो काट के लाते हैं वो तो 1200, 1400, 1500 में बिकती है। 5 किलो अनाज दे दिया है, 5 किलो अनाज कई दिन चलेगा ही। अब
आप बताइए। तो वो जो भीड़ उस दिन मुख्यमंत्री के उसमें आई थी, वो कह रहे थे कि ये भीड़ दिल से आई है, हमने बुलाया नहीं है। हर प्रधान को, मेरी जानकारी में हर प्रधान से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि आप आएंगे और साथ में अपने अपने गांव के लोगों को साथ कम से कम दो गाड़ियां लेके आएंगे। तो ये भीड़ ये थी। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, इस बात से नहीं करना चाहता कि भीड़ तो आजकल चली ही आती है। अच्छा, एक बात और भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी जो एक महामारी फैली हुई थी, उन्होंने कहा कि इस महामारी में उत्तर प्रदेश ने इतना बढ़िया लोग जो है उस बीमारी से हमारी सरकारी मशीनरी लड़ी कि जो है सबसे सर्वोत्तम प्रदेश बन गया पूरे देश का। और अगर इसी में समाजवादी पार्टी होती तो लोगों का क्या हाल होता। न डॉक्टर मौजूद थे, न डॉक्टर मिलते थे अस्पताल में, न अस्पताल में कोई बेड मिलता था। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहते थे और मर जाते थे। बाहर सड़क पे लेटाले रहते थे मरीजों को, और आखिर में मरीज बेचारे सड़क पे दम तोड़ देते थे। वो आपने फोटो देखा ही हुआ गंगा में जो जिस तरह से लाशें तो बता दें बिहार से बह गया। हाँ, तो जाहिर बिहार से वो तो सब बेचारे कहेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जो बुरी हालत थी और जो बुरी हालत आज भी है कि डॉक्टर नहीं साहब, ऑक्सीजन नहीं, दवा नहीं, और कोई किसी किस्म की सहूलियत ही नहीं। और वो बता रहे हैं साहब कि बहुत वो है, तो अब इसमें क्या किया जाए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बातों का जाल उन लोगों के पास है? बातों का और धर्म का। तो सर कैसे लड़ेंगे आप, जो आने वाला चुनाव है? हाँ, जब उनका धर्म और बातों का जाल है, उसमें लोग आ रहे हैं, तो कैसे इस तिलिस्म नहीं, को ये जाल है, लेकिन जाल में लोग आ नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाता हूं, भाषण देता हूं, तो उनको मैं गिनवाता हूं कि देखो समाजवादी पार्टी के ज़माने में ये काम हुए थे, और तुम लोग ये बताओ कि इन 5 सालों में जब बीजेपी की सरकार है तो कोई काम हुआ है? तो वो कहते हैं कि नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूँ लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास कैंडिडेट आएगा वोट मांगने, तो तुमसे वो कुछ कहेगा। भाई जैसे मैं ये कहूँगा कि मैंने इतनी सड़कें बनवाई, इतने पुल बनवाए, इतनी पानी टंकी बनवाई, तो हमारे जो विधायक जी हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे जो भी, वो तुमसे क्या कह के मांगेंगे? तुमसे वो कह के ये मांगेंगे कि हिंदू और मुसलमान, सिर्फ इसी नाम पे ये वोट पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है, उस भाषण में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि महादेव वादेवा, भाईजान, अब्बाजान, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कहने वाली हैं। आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनवा दी? आपने सड़क के नाम पे हमारे क्षेत्र में, मैं तो अपना क्षेत्र बता सकता हूँ, एक सड़क नहीं बनवाई आपने। हमारी सड़कें जो बनी थी, हाँ ये ज़रूर है कि बेशर्मी की इंतहा ये है भाई कि मेरी बनाई हुई सड़क पे मेरा पत्थर लगा हुआ है, उसको तोड़ दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे केशव मौर्य जी के पत्थर लगे हुए हैं। तो ये है सिलसिला। उसमें वो तो सर तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो बीजेपी की तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें तो कोई केंद्रीय मंत्री अभी से आ गए हैं और पूरी उनकी टीम बन गई है। जिला आपकी पार्टी में तो सर आपस में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा नेताओं में कि कौन कहाँ से लड़ेगा, या वो एक साथ एक मंच पे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये बात सही है कि वो बीजेपी ये समझ रही है कि इस बार वो चुनाव हार रहे हैं, ये वो जान गई है। तो वो हारा हुआ चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और हमारे यहाँ ये है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये आपका जो ख्याल है, मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। सब कुछ तैयार है, जब वक्त आएगा तो कैंडिडेट के नाम भी दे दिए जाएंगे, और पूरी तरह से सब लोगों को अपने अपने काम पे लगा दें। तो आप कुर्सी से ही लड़ेंगे, ये तय है? ये तय है। क्या तैयारी है आपकी इसके ऊपर, और आप जनता क्यों आपको फिर से अपना विधायक चुने? बहुत मुनासिब सवाल है आपका। मेरी तैयारी ये है कि साहब मैं 5 साल जब एमएलए हुआ तो मंत्री हो गया सॉरी, तो मंत्री रहते हुए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जाता रहा। मैंने जैसा आपसे बताया था कि मैंने 71 सड़कें बनवाई,
ये काम हुआ। उन जगहों पे जहां आदमी नहीं पहुंच पाता था वहां पुल बनवाए, पानी की टंकियां बनवाई। तो पूरी तैयारी हमारी है। आज हम पूरी तरह हमारे बूथ लेवल से लेके और हर लेवल तक हमारे सेक्टर के इंचार्ज जो हैं वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। हमने एक एक बूथ का गठन किया है। बूथ पे हमारा जो है प्रभारी, बूथ का प्रभारी वो हमारे पास है, उसका नाम, उसका नंबर, ये सब हमारे पास मौजूद है। तो पूरी तैयारी है हमारी। और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला हजार कोशिशों के बाद भी ये भाजपा कम से कम शिकस्त फाश होगी, इसको ये हारेगी और कम से कम हम 300 वोटों से 300 MLAs लेके अपनी सरकार अखिलेश जी बनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बुनकर फेडरेशन के वो अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं और बहुत जड़ से वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, हाजी उसामा अंसारी साहब। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है उसामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे सीधा सीधा सवाल कि कुर्सी से आपकी दावेदारी क्यों हो रही है? देखिए, कुर्सी से दावेदारी इसलिए मैंने किया क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज से जो एक टिकट दिया गया वो कुर्सी विधानसभा थी और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी वहाँ से दावेदारी पेश की और वहाँ से मेहनत शुरू की। जो भी कुर्सी जा रहा है, जो भी कुर्सी में मेहनत कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, उनका निर्देश है कि जाके वहाँ पे मेहनत करो। तो कितने लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है वहाँ पे काम करने के लिए? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता स्वर्गीय हाजी कुतुबुद्दीन अंसारी ने समाजवादी पार्टी को 30 से 35 साल दिए और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का भी जो है उन्होंने बीड़ा उठाया और वहीं 1999 से मैं भी समाजवादी पार्टी में सक्रिय हूं और समाजवादी पार्टी के साथ आजीवन सदस्य बनकर आज भी काम समाजवादी पार्टी के लिए कर रहा हूं। वो बात अलग है कि कुर्सी से दावेदार बहुत हैं, लेकिन मैंने अपनी अहम एक दावेदारी पेश की है राजनीतिक स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर मैंने काम किया है। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है जो सबको पता भी है और समाजवादी पार्टी के जो मेन वरिष्ठ लोग हैं उन सबको भी जो है ये चीज़ें पता है और इसी के मद्देनज़र हमने वहाँ से आवेदन किया हुआ है। देखिए, जनता वहाँ पर बदलाव चाहती है, जनता वहाँ पर नया चेहरा चाहती है और जनता कह भी रही है कि यदि कोई नया चेहरा आएगा कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से तो वहाँ की सीट 110% जो है साइकिल से निकल कर आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के झोली में जाएगी। अंत में एक सवाल, करीब 2 दर्जन लोग दावेदारी कर रहे हैं टिकट की कुर्सी से, आपको पार्टी चुनेगी, क्यों चुनेगी और इसमें कितनी मजबूती है कि आप ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब टिकट वितरण होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसके ऊपर गंभीरता से विचार करता है कि वहाँ पर हमारा कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है और किसकी भागीदारी वहाँ पर कैसी है। हमारे समाज से, अंसारी बिरादरी से हम 40 से 45 हज़ार वोट लेकर वहाँ से चलते हैं। उसके बाद से वहाँ पर रईन बिरादरी, गद्दी बिरादरी का तमाम वोट है, यादव वोट है, वर्मा वोट है। तो ये सब समीकरण हम लोग के साथ है। तो इसी को मद्देनज़र मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हमको टिकट मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जो है प्रत्याशी वहां पर बनाते हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कुर्सी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल मजबूत प्रत्याशी बनकर आएंगे और 2022 में विधायक बनकर समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उबैद अहमद। बड़ी ज़बरदस्त दावेदारी है और बूथ लेवल पर सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है, हर बूथ पे इन्होंने जो है कड़ी मेहनत की है। आज हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे इनसे कि किस तरीके से आपने वहाँ की तैयारी शुरू की है। उबैद अहमद साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी, धन्यवाद आपका। उबैद साहब, क्यों लग रहा है कि आपको पार्टी वहाँ से टिकट देगी? सवाल अभी टिकट का नहीं है, टिकट की दावेदारी हमने की है और ये सवाल अभी नहीं, सवाल ये है कि हमारा लोगों का जो मिशन है, हम लोग की जो मेहनत है बूथ स्तर की,
वो भी इस बात की मेहनत है कि माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ, फतेह कुर्सी विधानसभा सीट बहुत ही बम्पर वोट से चुनाव जीत के जाए। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप कुर्सी गए क्यों हैं, पहले तो ये बताइए। कुर्सी इसलिए हम गए हैं कि कुर्सी हमारा जो जहाँ से हमारी निस्बत है मजमा शरीफ, वहाँ हमारी निस्बत है, हमारा घर भी कुर्सी बॉर्डर पे है और कुर्सी हमको अपने हिसाब से ठीक लगी कि वहाँ ठीक से विकास नहीं हो पाया। वहाँ के लोगों को ज़रूरत है हमारी। आप कब से फतेहपुर से राजनीति में जुड़े हुए हैं, कितना टाइम आपको गुजरा है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे नए चेहरे पहुँच गए हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कुछ लोकल लोग हैं जो कहते हैं कि हमको टिकट हम ही को मिलना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे लोकल लेवल पे बहुत काम किया है। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लोकल को भी है, बाहर का भी है। हम भी लोकल हैं, हम भी बॉर्डर के हैं, हमारा गांव भी वहीं है, हम भी वहीं रहने वाले हैं। हम देवा ब्लॉक के हम प्रमुख भी रह चुके हैं। तो टिकट कोई भी मांग सकता है, पार्टी के जितने लोग हैं सबको टिकट मांगने का अधिकार है। सारी विधानसभाओं में, खाली कुर्सी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सब विधानसभाओं में सभी लोग टिकट मांगते हैं। जिसको लगता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो टिकट मांगते हैं। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। उबे साहब, आप ये बताइए कि फतेहपुर की जनता, अगर आपको वहाँ से टिकट मिलता है, आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं समाजवादी पार्टी के, तो वहाँ की जनता क्यों आपको चुनाव जिताए? जनता चुनाव वहाँ इस बार समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है किसी भी हाल में। वहाँ की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ समाजवादी को ही जिताना चाहती, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। इसलिए बनाना चाहती कि पिछला कार्यकाल जो विकास का कार्य हुआ है वो कार्य उनको अब याद आ रहा है कि इस जालिम हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ बेरोजगारी पैदा की है, सरकारी उपक्रम को बेचा है, रोजगार खत्म कर दिए हैं, ना कोई सड़क का काम हुआ, ना कोई स्वास्थ्य का काम हुआ। इसलिए उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ही विकास के दूसरे रूप में वो देखना चाहते हैं।